नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचर ज्योति पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आज हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे। महात्मा गांधी थे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में हुई थी। ठीक है। जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत होती है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। मतलब जिस दिन इस आंदोलन को चलाया गया था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। मतलब जिसमें लोग इकट्ठा हुए थे, वैसा आंदोलन गांधी जी का ये प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही कहा था, यदि आंदोलन 1 वर्ष तक अहिंसात्मक रूप से चलता रहा तो हम 1 वर्ष में ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। गांधी जी ने कहा था कि अगर 1 वर्ष तक असहयात्मक रूप से, मतलब कि बिना हिंसा के, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, अगर ये आंदोलन 1 साल तक चलता रहा तो हमें स्वराज्य की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, पहले से ही चल रहे खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। मतलब पहले से चल रहा था, इससे पहले असहयोग आंदोलन से पहले भी एक आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन चल रहा था? खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उसको भी क्या कर लिया गया था? असहयोग आंदोलन में ही मिला लिया गया था। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना एवं एनी बेसेंट असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था उसके विरोधी थे। कौन विरोधी थे? मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे। मतलब 2 लोग थे, उसके नेता कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। जो मौलाना मोहम्मद अली है वो असहयोग आंदोलन में पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी? मौलाना मोहम्मद अली की ही हुई थी। मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसके दौरान जो गिरफ्तारी थी वो सबसे पहले किसकी हुई थी? मौलाना मोहम्मद अली की ही हुई थी। ठीक है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। मतलब जितने भी विदेशी कपड़े थे वो सारे जला दिए गए थे। ठीक है। जबकि खादी वस्त्र इसी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय का प्रतीक बना। जो हमारा खादी वस्त्र था इसी के दौरान हमारा राष्ट्रीय का प्रतीक बन गया था कि ये हमारा राष्ट्रीय का प्रतीक है, जो खादी वस्त्र है। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने लंगोट धारण करने की शुरुआत की थी। मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी के दौरान ही गांधी जी ने लंगोट धारण करने की शुरुआत की थी। मतलब लंगोट धारण किया था उन्होंने। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम सबसे ज़्यादा सफल बिहार में, जबकि सबसे कम सफल कर्नाटक में रहा। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा जो सफल रहा वो कौन से राज्य में रहा? बिहार में रहा। और सबसे कम सफल कहाँ पे रहा? कर्नाटक में रहा। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हो गया, जिससे 22 ब्रिटिश पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी के दौरान ही 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक कांड हुआ था। चोरी चोरा नामक कांड में क्या हुआ था? 22 ब्रिटिश लोगों को जिंदा जला दिया गया था। मतलब 22 ब्रिटिश जो पुलिस थे उनको क्या कर दिया गया था? जिंदा जला दिया गया था। अब देखिए, चोरी चोरा घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी चाहते थे कि जो असहयोग आंदोलन है वो बिना लड़ाई झगड़े के हो और शांतिपूर्वक हो, बिना अहिंसा के, मतलब बिना हिंसा के हो। लेकिन फिर जब चोरी चोरा कांड हुआ तो उससे गांधी जी बहुत दुखी हुए कि हिंसा की हुई इसमें। तो इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया और 14 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। मतलब वहीं पे बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन को बंद करने पर नेताजी ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखा। मतलब जो नेताजी थे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में क्या लिखा था कि जब आंदोलन सफल होने वाला था तब उसे बंद करना किस राष्ट्रीय आपातकाल से कम नहीं है। मतलब किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। या असहयोग आंदोलन जब सफल होने वाला था उसी टाइम ही क्या कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है। ये किसने लिखा था? नेताजी ने लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था अपनी इंडियन स्ट्रगल वाली बुक में। ठीक है। अब देखिए, मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि गलती हिमालय के किसी गांव से हुई है तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों दी जाए। मतलब मोतीलाल नेहरू का कहना ये था कि अगर गलती उस राज्य से हुई है तो इसकी भरपाई ये पूरा राज्य क्यों करे। मतलब गलती किसी और की तो उसी, मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से गलती हुई तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को ही सजा दी जाए। सबको सजा क्यों मिल रही है? यह असहयोग आंदोलन क्यों रोका जा रहा है? ठीक है।
असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद गांधी जी को मार्च 1922 में 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया। जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था तो 6 वर्ष के लिए गांधी जी को जेल में भेज दिया गया था, किंतु स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी 2 वर्ष बाद ही रिहा हो गए। उनकी तबीयत खराब होने लगी गांधी जी की जेल में रह के, तो उन्हें रिहा कर दिया गया था 2 वर्ष बाद ही, मतलब 2 साल ही वो जेल में रहे, फिर उसको बाद उनको रिहा कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी के जेल जाने के बाद स्वराज्य पार्टी बनी। जब गांधी जी जेल में थे तभी एक स्वराज्य पार्टी बनी थी। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में स्थापना हुई थी। कौन सी जगह? इलाहाबाद में। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? CR दास थे इसके अध्यक्ष, और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू परिवर्तनवादी कहलाएंगे। जब ये पार्टी बनी तो ये तय हुआ कि CR दास और मोतीलाल जो नेहरू थे वो क्या कहलाएंगे? परिवर्तनवादी पार्टी कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्वराज्य पार्टी कौन कौन सी थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 में, जैसे मैंने पीछे बताया था। इसके फाउंडर कौन थे? CR दास थे अध्यक्ष यानी कि, और मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। ठीक है, कौन सी? स्वराज्य पार्टी के। अब देखो 1919 में मांटेगे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत, मतलब एक अधिनियम चलाया गया जिसका नाम था मांटेगे चेम्सफोर्ड अधिनियम चलाया गया था सुधार करने के लिए। ठीक है, के तहत विधान परिषद के चुनाव 1919, 1923 और 1926 में भाग लिया, मतलब इसमें भाग लिया। 1923 के चुनाव में स्वराज्य पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, मतलब जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी इसका जो प्रदर्शन था वो बहुत काफ़ी अच्छा रहा जब ये चुनाव में खड़े हुए थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू सेंट्रल असेंबली में विपक्ष के नेता बन गए, मतलब वो सेंट्रल असेंबली में विपक्ष के नेता बन गए, और CR दास बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। CR दास बने बंगाल विधानसभा में, और क्या बोलते हैं मोतीलाल नेहरू कहाँ के बने? सेंट्रल असेंबली में बने। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा, विट्ठल भाई पटेल क्या थे? केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष पद को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। मतलब ये क्वेश्चन आता है पेपर में ज़्यादातर। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा में, जो केंद्रीय विधानसभा था उसमें प्रथम भारतीय थे जिन्होंने विधानसभा में अध्यक्ष पद प्राप्त किया था। ठीक है, 1926 में स्वराज्य पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। 1923 में तो बहुत अच्छा था, लेकिन 1926 में बहुत ज़्यादा खराब रहा। इसका कारण यह था कि पार्टी के मुख्य चेहरा रहे CR दास की मृत्यु हो गई थी। जो पार्टी का मुख्य चेहरा था यानी कि जो अध्यक्ष थे CR दास, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण इस पार्टी का 1926 में इस पार्टी का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी बेकार रहा। ठीक है, और आई नो आप सभी को समझ आया होगा। तो असहयोग आंदोलन यही था। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।